कई बार जीवन में दुर्भाग्य इतना पीछे लग जाता है कि जितनी भी चीजें आप करते हैं हर एक चीज में बिल्कुल ही निराशा ही हाथ लगती है और इसी को दुर्भाग्य कहा जाता है कि एक बार अगर पीछे लग जाता है तो बिल्कुल भी पीछा छोड़ता नहीं है, सारी चीजों को बिल्कुल बेकार करके ही दम लेता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जब भी दुर्भाग्य पीछे लग जाता है तो उस समय में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति के पीछे दुर्भाग्य लगा होता है तो उसके सोचे हुए सारे कार्य उसके बिल्कुल अपोजिट ही होने लग जाता है और वह फैसले भी सही से नहीं ले पाता है। यानी कि जो उसके जीवन में परेशानी होती है उसके बिल्कुल विपरीत ही वह कार्य करने लग जाता है और सारी चीज़ों को बिगाड़ लेता है। इसीलिए इस बात का हमेशा ही ध्यान रखा करें कि जब भी जीवन में दुर्भाग्य घेरता है या मन में बहुत ही ज़्यादा चिंता और परेशानी घेर के रखती है तो उस समय में बिल्कुल भी कोई भी फैसले ना लिया करें। बल्कि अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जो व्यक्ति दुर्भाग्य से परेशान रहता है तो उसके मन में लगातार ही एक डर, चिंता बनी ही रहती है और वो किसी न किसी चीज़ से हमेशा ही अंदर लड़ता रहता है। जैसे कि कुछ लोग शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और शत्रुओं से इतने परेशान होते हैं कि कोई भी कार्य ढंग से कर ही नहीं पाते हैं। ठीक इसी प्रकार कर्ज की समस्या होती है। कर्ज की समस्या को तो सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। जिस भी व्यक्ति पर कर्ज की समस्या होती है तो ऐसा व्यक्ति लगातार ही 24 घंटे ही मर के जीता रहता है। लेकिन आपको बता दें कि आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और नवरात्रि के दिनों में अगर कुछ खास चीज़ों को आप करते हैं तो इससे देवी माता की कृपा निश्चित ही होती है और देवी माता के सामने कोई भी परेशानी ऐसी नहीं है जो हल ना हो। जिनकी शक्ति से पूरा ब्रह्मांड ही चलता हो, पूरी पृथ्वी ही चलित हो, तो उनके सामने आपकी ये छोटी छोटी परेशानी क्या हो सकती है। इसीलिए देवी माता की कृपा पाना बेहद आवश्यक है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दें, जिससे देवी माता की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। देवी माता के मंत्रों का जाप जो कोई भी करता है वह शक्ति साधक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि देवी माता के मंत्र इतने ज़्यादा शक्तियों से, सिद्धियों से भरपूर होते हैं कि अपने साधक को देवी माता इतना शक्तिशाली बना देती है कि उसे कभी भी किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है। इसीलिए वह शक्ति साधक के नाम से जाने जाते हैं और देवी माता को स्वयं शक्ति स्वरूपा कहा गया है। यानी कि बिना शक्ति के शिव भी शव के समान हो जाते हैं। शिव को भी चलायमान करने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए देवी माता के जो भक्त होते हैं उनमें एक खास बात ये देखने को मिलती है कि वे बड़े ही ज़्यादा हठी होते हैं। एक चीज़ को अगर ठान लेते हैं तो बिल्कुल करके ही दम लेते हैं, करके ही मानते हैं और ये चीज़ उन्हें देवी माता की कृपा से, शक्ति से, साधना से और मंत्र जाप से प्राप्त होती है। यानी कि उन लोगों की संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ रहती है कि वे जिस चीज़ को ठान लेते हैं तो तभी दम लेते हैं जब उस चीज की प्राप्ति उन्हें हो जाती है। और निश्चित ही देवी माता के आशीर्वाद से कोई भी चीज इस दुनिया में ऐसी नहीं है कि जो प्राप्त ना हो। देवी माता के सामने तो सारी चीजें बिल्कुल एक खिलौने के समान हैं। तो इसलिए नवरात्रि के दिनों में कुछ खास चीज़ों को अवश्य ही आपको करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे ही सुबह आप उठते हैं सबसे पहले देवी माता को नमस्कार घर के मंदिर में जाके करना है और अपने पाप की क्षमा आपको मांगनी है। यानी कि इंसान के जीवन में कुछ ऐसे कृत्य वह कर देता है जिसके कारण उसके जीवन में बुरे कर्म, उसके पाप उसे इस प्रकार घेर लेते हैं कि वह कुछ भी फिर अपने जीवन में कर नहीं पाता है। इसीलिए देवी माता से अपने पापों की क्षमा मांगना बेहद आवश्यक है। कान पकड़कर आपको देवी माता के सामने प्रार्थना करना चाहिए कि हे देवी माता, मुझे मेरे सारे ज्ञात और अज्ञात पापों से मुक्ति प्रदान करो। और इसी प्रकार की प्रार्थना दुर्गा सप्तशती में भी है, जिसे क्षमा मंत्र कहा जाता है। क्षमा स्तुति भी उसे कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि देवी माता से अगर क्षमा मांगी जाए तो देवी माता इतनी दयालु है कि हर प्रकार के बुरे कर्म को भी हर लेती है। जितने भी कष्ट आपके जीवन में चल रहे हैं सभी को वह हर लेती हैं और आपके जीवन में सुख और समृद्धि प्रदान करने लग जाती है। इसीलिए जिस व्यक्ति पर देवी माता की कृपा हो जाती है ऐसा व्यक्ति खुद पूजनीय हो जाता है और तुरंत ही उसे वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। यानी कि जिस भी चीज़ को वह बोल देता है वही होना, वही बिल्कुल निश्चित होना तय हो जाता है। और इसी को वाक सिद्धि कहा जाता है, जिसमें सरस्वती माता जीवा पर विराजमान होती हैं। और यह चीज़ें सारी जितनी भी हैं देवी माता की कृपा से ही हर एक सिद्धि की, हर एक शक्ति की प्राप्ति होती है। तो सुबह के समय उठते ही इन चीज़ों को अवश्य ही करना है। नहाने के बाद आपको इस बात का ध्यान ये रखना है कि रोज देवी माता के लिए दीपक अवश्य ही जलाना है। और सबसे पहली चीज़ तो इस बात का आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप नहाते हैं
तो नहाने का पानी जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। और इसी चीज़ को काफ़ी लोग नहीं समझते हैं और ना ही जानते हैं कि नहाने का पानी जिससे वह नहाते हैं वही चीज़ उनके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा प्रकट करती है। तो इसीलिए पानी का स्वच्छ और सुरक्षित होना बेहद आवश्यक होता है। तो इसके लिए आपको पानी पर मंत्र पढ़कर नहाना है। तो इसके लिए आपको अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से 1 बाल्टी पानी भर के उसमें ह्रीम बीज मंत्र लिख देना है और उसके आसपास ट्रायंगल बना देना है। उसके बाद ही उस पानी से आपको नहाना है। ऐसा करने से पानी में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो तुरंत ही नष्ट हो जाती हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में भी हमने काफ़ी बार आपको ये बताया है कि पानी की अपनी ही एक अलग मेमोरी होती है। पानी यहाँ तक कि सारी बातों को आपकी सुनता है, समझता है और अपनी सारी मेमोरी इकट्ठी कर लेता है। यही वजह रहती है कि मंदिर में भी चरणामृत मिलता है। हर एक जगह जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पर चरणामृत या जल के रूप में, पानी के रूप में कुछ ना कुछ अवश्य ही मिलता है, जिससे जो पूजा पाठ, जो मंत्र जाप वहाँ पर होता है वो भक्तों को प्राप्त हो जाता है और उनके जीवन की सारी परेशानियाँ उसी से केवल समाप्त होने लग जाती हैं। तो पानी को इसीलिए पूजनीय बताया गया है और बिना पानी के ना तो इंसान जी सकता है और ना ही ये प्रकृति जी सकती है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि पानी कितनी शक्तिशाली वस्तु है। जिस प्रकार हवा की जरूरत पड़ती है उसी प्रकार पानी की भी उतनी ही जरूरत पड़ती है और हर एक चीज़ को पड़ती है। पौधा हो, पेड़ हो, पक्षी हो, इंसान हो, सभी को पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए जिस समय आप नहाते हैं तो नहाने के पानी में आपको अवश्य ही इस मंत्र को लिखना है और देवी माता को नमस्कार करते हुए फिर से आपको क्षमा मांगनी है, जिससे जो भी गलतियां आपसे होती हैं उनकी क्षमा आप मांगते रहा करें। क्योंकि जिस व्यक्ति को देवी माता की क्षमा भी अगर मिल जाती है तो उसे कोई भी अपनी मनोकामना बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही उसके मन में मनोकामना उत्पन्न होती है तुरंत ही देवी माता को पता लग जाता है और पता लगते ही सारी मनोकामनाएं तुरंत पूरी होने लग जाती हैं। ये देवी माता के प्रसाद के रूप में देवी साधक को प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से कल से आपको नहाना है। अब दूसरी चीज़ ये है कि मंदिर में जब भी आप जाते हैं, अपने घर में पूजा पाठ आदि वगैरह करते हैं तो हमेशा ही देवी माता के लिए घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर में देवी माता की कृपा या सुरक्षा ना हो उस घर में हमेशा ही गृह कलेश बना रहता है। बात बात पर लड़ाई झगड़े, बल्कि वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सारे आपस में बैर करते हैं, उनके आपस में द्वेष हो जाता है और सभी लोग एक दूसरे से नफरत खाने लग जाते हैं। उस घर में कभी भी तरक्की, सफलता हो ही नहीं पाती है। तो इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखा करें कि देवी माता के लिए रोजाना ही घर में एक घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। क्योंकि केवल इतना सा कार्य भी अगर आप कर लेते हैं तो देवी माता की इतनी शक्ति होती है कि पूरे घर को ही सुरक्षा प्रदान करती है। और जिस घर पर देवी माता की शक्ति विराजमान होती है और सुरक्षा में लगी होती है तो उस घर में कोई भी तंत्र क्रिया, कोई भी शत्रु आदि वगैरह कुछ भी नहीं करा सकता है। इसीलिए एक घी का दीपक अवश्य ही पिछले जमाने में, पुराने जमाने के जो लोग होते थे अवश्य ही शाम के समय जलाते थे। क्योंकि शाम के समय ही जितनी भी ये तंत्र की क्रियाएं होती हैं या फिर नकारात्मक शक्तियां होती हैं घर में प्रवेश करती हैं। और जैसे ही देवी माता के सामने ये घी का दीपक जला दिया जाता है तुरंत सारी नकारात्मक शक्तियां डर कर भागती हैं। क्योंकि घी का दीपक से ही देवी माता इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल सच्चा प्रेम अगर आप देवी माता को दे सकते हैं तो ये समझ लें कि आपके जीवन में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जो समाप्त ना हो, बल्कि सारी परेशानियां भी समाप्त होती हैं और शक्ति साधक को उसकी भक्ति के अनुसार, प्रेम के अनुसार काफी सारी सिद्धियों की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए देवी माता के जो भक्त होते हैं, साधक होते हैं, जो उनके मंत्रों का जाप करते हैं या फिर साधना करते हैं, वो काफी ज्यादा सौभाग्यशाली इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि केवल उन्हीं के पास शक्तियों का भंडार होता है। और जितनी भी विद्याएं होती हैं, तंत्र होता है, मंत्र होता है, उनकी सबकी शक्तियां, सबकी देवी केवल शक्ति रूपेण माता को ही कहा गया है। बल्कि काफी लोग इस चीज को नहीं जानते हैं कि इंसान के शरीर में भी कुंडलिनी का वास होता है और वही कुंडलिनी उसकी रक्षा करती है और वही कुंडलिनी के अनुसार ही उसके जीवन में जितनी चीजें होती हैं वो होती चली जाती हैं और वह भी माता स्वरूप ही होती है। आने वाले वीडियोस में कुछ खास बीज मंत्रों के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार बीज मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सके। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा पाने के लिए
चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा कर रखें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय माता दी।